है वो हो। चलो चलिए। शंभू सिंह, इसके सर से ताज उतारो, उतारो इसके सर से ताज। भाग रही है मुझसे बचकर, तो भाग कर भी कहाँ जाएगी। भाग भाभी कहाँ जावेगी, तू जहाँ जावेगी बस मुझे पावेगी। मान कहना मेरा पति में भला, वरना तू हाथ मल मल के लो ये घंटा है और इसके गोद से सफोले को छीनो, छीनो सफोले को। तू खजाने की चाबी नक्शा देती है यार? नहीं। शंभू सिंह, खजाने की चाबी व नक्शा इसे हासिल करो, हासिल करो इसे। अरे हम तो का बोलावत हो, ये कोबरा का है रे? अभी भी अच्छा ही है कि दुर्जन सिंह के हवाले तिजोरी की चाबी और वो नक्शा दे दे। और नक्शा व चाबी
और सितम चाहे जितने तू कर ले। शंभू सिंह 2 टके का इंसान होके मुझसे चाबी व नक्शा मांगता है। तुझे शर्म नहीं आती? हम तुम्हें 2 टके के लगते हैं। भाभी साहबा, ये शंभू सिंह 2 टके का नहीं, 2 टके का इंसान नहीं, ये यहाँ का महामंत्री हो गया है। क्या? ये हमारे महाराज और हम इनका महामंत्री। हाथ का ठिकान नहीं, नहा के तड़के। कैद कर इसे। और हाँ भाभी, देख, खजाने की चाबी नक्शा दे दे, नहीं तेरे इस सपोले को जिस जगह भैया के साथ हमने खून की होली खेला है उसी जगह हम शंभू को आदेश देंगे, शंभू तेरे बेटे को खलास कर देंगे। हरामजादे, तो नीच कुत्ता कमीना पापी है तू। नीच कुत्ता कमीना पापी है तू। ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं, रही माँ उसकी रहती सदा के लिए, रक्षा करेगी हमेशा मेरे। बुला बुला उस पत्थर की मूरत को। शंभू सिंह, इससे क्या है कि बुलावे उस पत्थर की मूरत को। द्वारपाल, इस सपोले को ले जाओ, उसी पहाड़ी से फेंको जिस पहाड़ी पे वो पत्थर की मूरत विराजमान है, ले जाओ। और हाँ शंभू सिंह, इसको काल कोठरी में बंद करवा दिया जाए, इसे आज से उतना ही खाना दिया जाए जितने से इसकी भूख न मिट सके, इसे आज से उतना ही पानी दिया जाए जितने से इसकी प्यास न बुझ सके। तब खजाने की चाबी नक्शा देकर हमें यहाँ का सम्राट ये मानेगी। शंभू सिंह, बोलो दुर्जन। देख, मैं यहाँ का सम्राट समझने की हो गया हूँ, तू यहाँ का मंत्री है। राजवासियों से भी कह दो कि हमको राजा स्वीकार करें, ठीक है। अन्यथा जो हाल भैया का हुआ है वही हाल इन सबका होगा। शंभू सिंह से पूछो ये क्या काम बनाएगा? हम समझाएंगे तुम्हें। समझाओ इन्हें, समझाओ। बच्चे को लेकर आओ। ए बच्चा का लेके आ। और खा रहे ये साले काला और कोबरा का। वो ये काला कोबरा हमारे हम दोनों भाई ऑफिस में बात कर रहे हैं। जरा बच्चा ले ले। बच्चा हमका दे दे और तो दुरैया चबा ले। कह रहे का कहा थे हम आप? हम दोनों भाई
यानी कि ऑफिस में बात कर रहे थे। ये बात ऐसे कि शंभू सिंह, आपने जो मारा मान लिया, पहले मेरी बात सुनो। जो मारा मान लिया, अच्छा, लेकिन अब की दोबारा न लागे के चाहिए। जरा इस बच्चे को तू ले। है का मतलब उल्टा दाव खेल का गा जो वो ओ, हमारे अब भैया का है। क्या बोला? बच्चे को ले जा, वो जो काली पहाड़ी है ना, काली पहाड़ी, उसी पहाड़ी के ऊंचाई से नीचे फेंक दे, ताकि नीचे जाते जाते साला चकनाचूर हो जाए। चूर हो ना जाए। रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। जहां से नाच तहां से साढ़े सत्यानाश। और हार काहे कोनो बिया बोवे जाते सारे तू सुधर जाओ रे। उम्मीद और नहीं। बच्चे पर उम्मीद बनाओ साले। बन गई ना? हाँ, तो एक काम करो, अगर जरा भी बच्चे के साथ रहम बरतने की कोशिश किया तो कसम पैदा करने वाले की ऐसा सारे दोनों के निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी सालों आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो कि आज आज दर्दों ने मेरे हाथों में हथकड़ी लगा करके और इस कैद खाने में डाल दिया। भगवान, आखिर तो सब कुछ देख रहा है। अरे अगर मैं इस कैद खाने में पड़ा रह गया तो वो राम चाहते प्रताप सिंह और महारानी को मौत के घाट उतार देंगे, मौत के घाट उतार देंगे। भगवान, इसलिए सब्र की नैया बनी हो, सब्र की नैया बनी हो, धर्म का मल्ला हो और संतोष की बल्ली लगी हो, क्यों न बेड़ा रहा गए तो सो में हर दम, रहा करे तो सो में हर दम, मेरे इश्क का सितारा रहा करे तो सो में हर दम, मेरे इश्क का सितारा जगमगाई कश्ती, अब जगमगाई कश्ती, अब खो गया किनारा रहा करे तो हरदम।
मौत ने न पूछा, जिसे मौत ने न पूछा, उसे जिंदगी ने मारा, वहाँ मरे किसको है अरे जब कमात आखिर आज आज मैं इस थाने में बड़ा हूँ। आखिर तुम लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि दानवीर सम्राट मेरे ऊपर कितना बड़ा विश्वास रखते थे। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस तूफान में अचानक मैंने देखा कि दुर्जन सिंह ने अपने रिवॉल्वर से दानवीर सम्राट को गोली मार दिया था। गोली मार दिया। सेनापति जी क्या करें? वहाँ आपने ही नहीं देखा था, हम दोनों भाई भी देखा था। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। हम दोनों भाई ठहरे नौकर। नहीं दरबारी, आखिर तुम लोगों ने दानवीर सम्राट का नमक खाया है, मैंने भी खाया है, इसलिए उन दरिद्रों का कुछ पे स्वाद नहीं है। वो राजकुमार और महारानी को मौत के घाट उतार देंगे, मौत के घाट उतार देंगे दरबारी। सेनापति जी आखिर आप कहना क्या चाहते हो? हाँ ये बता दो। आज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि अगर आज आप लोग इंसानियत दिखाते हुए मुझे अगर जेल से आजाद कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि महारानी और बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने सेनापति जी दूंगा। महाराज का नमक हम दोनों भाई भी खाया है, दरबारी, और महाराज का नमक हम दोनों भाई अदा जरूर करेंगे। लोग कहते हैं जो इंसान इंसान के काम ना आए वो इंसान नहीं है। वो इंसान नहीं है। अरे क्यों नहीं? भाई साहब कहिए भाई साहब। सेनापति जी को इस जेल से आजाद कर दो, जो होगा हम देख लेंगे। या तो जिंदे रहे को हो या तो मौत है। हाँ जाइए, रिहा कर दिया जाए। सेनापति जी को इस जेल से आजाद कर दो, जो होगा हम देख लेंगे। सेनापति जी आपको हम दोनों भाई इस जेल से आजाद कर रहे हैं। दरबारी, आज आप लोगों ने जो मेरे साथ इंसानियत दिखाया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। सेनापति जी लेकिन आपसे एक गुजारिश है। बोलो दरबारी, क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहते हैं कि हमारे भाई साहब को इसी कुर्सी में जकड़ कर बांध दो रस्सी से, तो हम लोग भी अपनी जान बचा सकते हैं। भाई को? हाँ हाँ सेनापति। दरबारी, कुर्सी में जकड़ कर अगर ऐसी बात है तो जैसा आप लोग कहेंगे हम वैसा जरूर करेंगे, वैसा ही जरूर करेंगे। बिल्कुल। क्या करें? अब क्या करें? हिम्मत बांध कर
दरबारी सेनापति जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया है, लेकिन अपना अपना ख्याल रखना। ठीक है। बाकी अब दुनिया की कोई ताकत मेरा रास्ता नहीं रोक सकती है। मेरा रास्ता नहीं। जाइए सेनापति जी, जाइए जाइए। क्या करें, हिम्मत बांधकर तो सेनापति जी को यहाँ से आजाद कर दिया, लेकिन अब हम क्या करें? अरे हमारा नाम भी रिंकू हरामी है। इस अपने भाई को हम फंसाकर यहाँ से बाथरूम के बहाने हम भी निकल लेते हैं, और जब आएंगे पूछेंगे तो मौत ही नहीं हो या कोई रामा। भाई साहब, 1 मिनट में आ रहे भाई साहब, बहुत जोर से बाथरूम लगी। भाई साहब 1 मिनट में प्लीज, 1 मिनट में भाई साहब। एक कहा है सारी क्या हुआ रे? खोलो तो गांठी, बोलो तो गांठी, खोलो तो गांठी। अरे कहा बाबू शंभू सिंह, हाँ? कहा एका खोलबो न करो बाबू, एका खोलबो न करो, नहीं तो कहा था खोलो तो गांठी। अरे बाबू कहूँ अगर गांठ दी तो बाबू या कोहिरा माँ कुछ समझ बनाई। चुप सा के खोली से खोलो तो गांठी, खोल गई तो गांठ, खोलो तो गांठी, खोल गई तो गांठ, खोलो गांठी, रुक जा, खोल गई तो गांठ। ये सब कौन सा नाटक चल रहा था रे? सेनापति विजय सिंह कहाँ है? वो 12 नंबर बारिक में। ये साले 12 नंबर, वो 12 नंबर बारिक की बात करते हैं। जाओ इसी वक्त विजय सिंह को मेरे पास लेकर आओ। क्या फांसी का समय हो गया है? अभी लेकर आ रहा हूँ। जाओ लेकर आओ मेरे पास। उल्लू की पट्टी। मुलजिम, ये मुलजिम है। बाबू शंभू सिंह, हथकड़ी की पता नहीं है, मुलजिम साली खड़ी। अरे बेवकूफ, मुलजिम का पता नहीं, हथकड़ी तेरे हाथ में है। हाँ, कटिया लगाए रहा हूं। हम थे बाबू। बाबू साहब ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी करते करते हमारी लग गई आंख। कैसे रे? तुम्हारी अम्मी से। मरम्मत होनी है फिर। वो बाबू ये कह रहा है कि हमारी पहले तो साले सदरी उतार उतार से। ठाकुरन के मामला है। हाँ बता। वो ठाकुर एक बात ये बताइए, हमार भैया कहत है कि हमार लग गए आंख। हाँ? तो बाबू तुम कहो कैसे? हाँ? तो हमार भैया कहा थे तुम्हारी अम्मा से। तोहरी अम्मा लेंगड़ी से आए कहा था।
अगर सालों विजय सिंहासन आया तो कसम पैदा करने वाली ऐसा सारे दोनों को निहुरा के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी सालों। या भगवान, आज आज दरबारियों ने मेरे साथ बहुत बड़ी इंसानियत दिखाया है, इसलिए अगर ये चाहते तो मुझे आजाद न करते, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि अगर आप मेन दरवाजे से जाएंगे तो हर आप जाते मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं उस पहाड़ी की तरफ से जो रास्ता निकला हुआ है पीछे वाले दरवाजे से हम महारानी जी के सहन तक पहुंच जाएंगे और वहां से आप प्रताप सिंह और महारानी को लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे, इधर उधर के हाथ में आने देंगे। इसलिए भगवान, ये इंसान कितना बदल गया है, कितना बदल गया भगवान। कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन धन दौलत के लालच में, धन दौलत के लालच में आज खून के रिश्ते को भूल गया और उसने अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया। और देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल चांद न बदला, तारे न बदले, ना बदला आसमान, चांद न बदला, तारे न बदले, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल क्या बताऊं भाइयों, कितना सुंदर बच्चा है, पर इसको ठाकुर शंभू सिंह का हुक्म है और छोटे महाराज दुर्जन सिंह का कि इसको काली पहाड़ी के ऊपर से फेंक दो, जमीन में गिरते के साथ चकनाचूर हो जावे। भाई साहब, इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? इस बच्चे को हम फेंकने जा रहा हूं। आज तक ये कोहिरा में कितने बच्चा फेंके हंस हैं? वो बात नहीं है, क्या बच्चा फेंकने की हमारे कोई फैक्ट्री करी है? अबे मुंह वगैरह, ये बच्चे से तो और कौन दुश्मनी है? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, क्या करें, मजबूर हैं। इतने बड़े कबो तुहू रहे हुई हो और हम जाने तो तुमका पैदा न हो दे घिंचाई बलात धई के मिरोड़ के सारे मट आए हुई। हम पैदा नहीं बहन फाट पर हैं। इस बच्चे को इस पहाड़ी के ऊपर से नहीं फेंका जाएगा। तब ये जो पहाड़ी के बगल से ये चक्रोट निकला हुआ है, हाँ हाँ वो सामने, उसी चक्रोट में रख दो, ना ये बच्चा मरेगा ना तुझे पाप पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से दुर्गा माता तो इसका भेद देनी यार, लग रहा है कि कोई आ रहा है। कोई आ रहा है। इसी चक्रोट में इस बच्चे को लिटा कर और यहाँ से भाग निकल लो। और कोई भी ना काम आया,
भी न काम आया, हर एक को पुकारा है, कोई भी न काम आया। रख लो अब लाज मेरी रख लो, बस तेरा या भगवान, इस सुनसान रात से भी ये बच्चे की रोने की आवाज कहां से आ रही है भगवान, कहां से आ रही है? ये राजकुमार प्रताप सिंह यहाँ, इससे तो मुझे मालूम पड़ता है कि ओ दरिंदों ने महारानी को मार करके और इस बच्चे को मारने के लिए इस ऊंची पहाड़ी के नीचे फेंकवा दिया ताकि ये बच्चा खत्म हो जाए। लेकिन लाख लाख शुक्र है भगवान, लाख लाख शुक्र है कि आज ये बच्चा मेरे हाथ लग गया है। शुक्र है भगवान, आज दुनिया की कोई ताकत इस बच्चे को मुझसे जुदा नहीं कर सकती है। भले इस बच्चे के लिए मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन हम इस बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे भगवान, कुछ नहीं होने देंगे। सखी सोचता हूं कि इस बच्चे को लेकर के मैं राजमहल जाऊंगा तो दरिंदे तो इस बच्चे को मार डालेंगे और साथ में मुझे मार देंगे। लेकिन करो तो क्या करो भगवान, उसी राजमहल में मेरी इकलौती बेटी पल रही है जिसकी परवरिश खुद महारानी जी कर रही है। नहीं, हम इस बच्चे की जान बचाने के लिए हम इस रियासत को छोड़ सकते हैं, रियासत को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएंगे और अपना फेस बदल करके इस बच्चे को लालन पालन करेंगे। जब ये सयाना हो जाएगा इसे इतना जलजला बना दूंगा कि समय आने पर अपने दुश्मनों से बदला ले सके भगवान। और तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम तुम्हारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम तुम्हारा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में, मेरा नाम तुम्हारा, मेरा नाम
मैं किसी मोहम्मदन बस्ती में जाकर के इस बच्चे की परवरिश करूंगा, इसे पाल पोस करके सयाना करूंगा और दुनिया की कोई ताकत इसे जुदा नहीं कर सकती है। मेरा नाम करेगा रोशन जग में। शंभू सिंह, बोलिए। हमें इस ताज और तख्त का सम्राट बनाया जाए, यानी शाही वस्त्र हमें पहनाया जाए। इसी वक्त शाही पोशाक लाए जाए और दुर्जन सिंह को यहाँ का सम्राट बनाया जाए। जाओ। रही खजाने की चाबी और खजाने का नक्शा, वो एक ना एक दिन भाभी साहिबा दे देगी। जाएगी कहाँ भागकर? तो अपने कैद में है ना। ओ भाई साहब, कम हियर। क्या भाई साहब? वो हैं। हाँ, राजा बनाओ, गधा पे बैठाओ। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ शंभू सिंह, जिस वक्त मैं राजा बन जाऊं तो तुम लोगों को कहना क्या है कि राजा बना दिया है राजा की शान रखना। क्या करोगे? दुर्जन, ये तुम्हें राजा बना दिया या कि लिल्ली घोड़ी बना दिया? हाँ? बेवकूफों, कह रहे हमें लिल्ली घोड़ी बना, अभी उल्टा हम तुम दोनों को कर देंगे। अरे मौज में आके मौत को भूल रहे हो। वही तो। और राजा बनने के लिए पाप करना होगा। राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। तिथि पे लिटा के डलमऊ ले जाना होगा। कारे राजा बना दिया, पाप कमाना होगा। वो राजा बनने के लिए पाप कमाना होगा। हाँ। तिथि पे लिटा के डलमऊ ले जाना होगा। कारे तिकती पे जलमऊ कौन जाते हैं? वो गंगा स्नान करने के लिए। तो तिकतिये पर बैठ के जाती का? वो ट्रैक्टर पे सब लोग जाते नहीं हैं। तो उसमें तिकती रखी रहती है, तो का ये मर गए साले? गंगा स्नान करने के लिए। देख रहे हो? और हाँ मंत्री शंभू सिंह, कहिए महाराज। आज से हमारे राज्य के नियम और कानून बदल दिए जा रहे हैं। यानी सारे कानून फिर से लागू करेंगे। बताइए। वो जो मंदिर मस्जिद दिख रहा है, हाँ, हाँ। इसे तोड़वा दो। वो महाराज 12 बजे से चालू करो बाबू। हैं? 12 बजे से चालू करो। चालू कर दिया हूँ। मंदिर की जगह पे शराब का अड्डा खुलवा दिया जाए अच्छा। और मस्जिद की जगह पे जुए का अड्डा खुलवा दिया जाए। और ये जो हमारे राजमहल के सामने
टूटी फूटी झोपड़ियां दिख रही हैं। हाँ, इन्हें तोड़वा के यहाँ पे हमारे घोड़ों का stable बनवा दिया जाए। अच्छा अच्छा। और हाँ, क्या उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो भी करना पड़ेगा। और हमारे राज्य में जितने लगान के बकायेदार हैं, हाँ, उनसे एक एक पाई वसूल किया जाए। ठीक है। जो नहीं देता उसे हमेशा हमेशा के लिए उसका नाम रजिस्टर से काट दिया जाए। ठीक है, ठीक है महाराज। आज से समझो कि ये आपका जो हुक्म चालू हुआ है, समझो चालू हो जाएगा। हम सैन्य कक्ष में चल रहे हैं। चलिए। वो शंभू सिंह, क्या है? वो एक बात क्या आपसे पूछ सकते हैं? पूछ। ये महाराज कच्छा कब से पहनने लगे? कच्छा नहीं तो साले लंगोट मार के चलते हैं। तब वो ये अभी आराम कक्ष में जा रहे हैं। कच्छ में हम कहीं जानू कच्छा पहने जा। महाराज का हुक्म सुना? हाँ हाँ सुना। क्या सुना? सर आपका अड्डा बनवा दिया जाए हाँ, और रेडियो का कोठा बनवा दिया जाए हाँ। और कर्ज सबका माफ कर दिया जाए। माफ कर दिया जाए कि पाई पाई का चुकता किया जाए? अरे जो ना दे सके रजिस्टर से नाम काट दिया जाए तो माफ कर दिया जाए। चल आज हम किसानों की बस्ती में चलते हैं। किसानों की बस्ती में वो क्या करने? कर्ज वसूलने। जो लगान महाराज का बाकी है पाई पाई का चुकता करेंगे। हाँ, और जो नहीं दे सकते हैं रजिस्टर उनसे नाम रजिस्टर से नाम काट दिया जाएगा। ओ, चलिए। चले गए हैं बेटवा जौनी किया है। हमका तो ही का करेगा हम हाँ मिलाए रहो। पूरी नहीं आए हो। ये शंभू सिंह का यही कुहरामा मनाए रहो। ये बेटवा जल्दी जाएं। कौने दिन तो तैयारी है ये है। ये तिसाला चल रहा है, तिसाला चल रहा है। हमका तो का करेगा है। पाखर न जाए। लेकिन चलते चलते कुछ कहते हुए, अरे लौट के नहीं आए, अरे लौट के नहीं आए, अरे बालक मीर मोहिया लौट के नहीं आए, बालक मीर मोहिया लौट के नहीं आए। लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए, लौट के नहीं आए, बालक मीर मोहिया लौट के नहीं आए, मीर मोहिया। अरे मेरे यार, है रिंकू। गुड मॉर्निंग। ये बता तू कैसा है? हम तो ठीक हैं। देख मेरी पढ़ाई भी सफल हो गई। किसकी वजह से? लीलावती की वजह से, क्योंकि उसने मेरी फीस से माफ कर दी। मैं अपनी मेहनत में कामयाब हो गया। बहुत सही। लेकिन आज हमें अपनी माँ और बापू की याद आ रही है दोस्त। माँ और बापू की याद आ रही है? घर जाना चाहता हूँ। तो इसमें देर किस चीज की? देख आज तक बचपन से लेकर हमने हॉस्टल में पढ़ाई की। मेरी सभी मांगे पूरी हमारे माँ बाप ने की। लेकिन एक परीक्षा में मैं फेल हो रहा था। लेकिन उसकी पूर्ति हमारी बात कहूँ। कौन सी बात? आज मेरी माँ और बापू की याद आ रही है। याद आ रही थी? इसमें देर किस चीज की? चल आज एक परदेसी अपने घर को जाएगा वापस लौटकर। बिल्कुल बिल्कुल भैया, और हम भी आपके साथ चलेंगे।
चलेगा? बिल्कुल सच कह रहा है? सच। हाँ? ए, कोई परदेसी आया परदेस से। देख, माँ बाप के नजरों में तुम्हें परदेश में हूँ। हाँ, क्यों नहीं? कोई परदेसी आया परदेश से, कोई परदेसी आया परदेश लगता है जैसे आँखों से कोई परदेसी आया परदेश से, का बताई भैया, अभी तक अमर के अम्मा खाना लेके नहीं आई, नहीं तो इतनी मेरी खेते में खाना लेके आई जात रही। हाँ, देर हो गए हुए ले आई आ गई का? अब आज साथे खाए खोए दो मिला। अमर की अम्मा, हम भगवान से यही दुआ करी थे कि यह जीवन जितनी बार मिले हमारा और तुम्हारा एक के साथ मिले। हाँ। और ये रोटी में बहुत बड़ी ताकत है। अमर की अम्मा, भूला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दो तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी ठाकुर, अरे ये रोटी पर लात तुम्हारा। ठाकुर साहब, ये रोटी में बहुत बड़ी ताकत है। तुम हमारी रोटी पर लात नहीं मारे ठाकुर, ताकि अपनी किस्मत और अपनी नसीब पर लात मारे हो। तुम्हें कबो भगवान माफ न करे। रजुआ हाँ, तुम्हें कबो भगवान काहे के लिए आए हो? का बात है? तुझे नहीं मालूम कि हम यहाँ क्यों आए? का बात है?
जज्बा इसी में है तेरी भला। ठाकुर साहब, हम माने थे, अरे वो जो थोड़ा बहुत पैसा है लगान वगान है ना, लेकिन महाराज तो सबके माफ कर दीन है। और यहाँ तक महाराज कही है कि जो कोई दे पाओ तो दे दिए, नहीं तो माफ है। अच्छा, हाँ, लेकिन अब यहाँ नए कानून लग गए हैं कि जिस पर जितना लगान बाकी है पाई पाई का हिसाब चुकता किया जाए। बहुत परेशानी है ठाकुर साहब। और हमें खान तक का ठिकाना नहीं है। हमें खाने तक का ठिकाना नहीं है, और अदा होने का कोई चारा नहीं। अगर ये बात है तो कुछ दिन का टाइम दिन जाए, लड़का हमार कमाए लायक हो गया है, कमाए धमाए के आपका हम जरूर दे दिए बहन। यानी जब तू कमाने लायक था तब भी कुछ मौका मांग रहा था, अब तेरा बेटा कमाने के लायक हो गया है तो फिर भी मौका दिया जाएगा। हाँ? वो ऐसा करिए कि माफ कर दिया जाए, रजिस्टर से नाम काट दिया जाए। सही कहता है तू, क्योंकि महाराजा दुर्जन सिंह का हुक्म है कि जो नहीं देना चाहते हैं उनका रजिस्टर से हमेशा हमेशा के नाम काट दिया जाए। बिरजुआ, तुझे समय चाहिए ना, चल हम रजिस्टर से तेरा नाम ही काट के देते हैं। ठीक है, काट देते हैं ना। वो शंभू सिंह, रजिस्टर से नाम तो काट दिया, अब यहाँ से निकल लो। यहाँ से तुम दबा के निकल लो। तेरा बेटा आज हॉस्टल से पढ़ के वापस आ गया है माँ। जीवनी पथ पे जीवनी पथ पे सांगी सवेरे छाए घने घोर अंधेरे। हो मैया मेरी कब होंगे दर्शन।
आने में देर कर दी मेरे लाल। बेटा अभी अभी दुर्जन सिंह का दोस्त शंभू आया था। हम और तेरी माँ एक साथ बैठकर रोटी खा रहे थे बेटा। उसने रोटी पे ऐसा लात मारा कि रोटी का कोई पता नहीं चला। बेटा कसम है उस रोटी की जिस रोटी पे उसने लात मारा है, कसम है तेरी माँ के दूध की, कसम है तेरे इस धरती माँ पे, उन कुत्तों को जिंदा नहीं छोड़ना बेटा। उस कुत्ते को जिंदा नहीं छोड़ना। तेरी माँ को और हमको उस शंभू सिंह ने गोली से मार दिया। उस दरिंदे ने मेरे बाबू की मारा इस रोटी पे। इस रोटी की कसम, इस रोटी की कसम इस सांस से नहीं बैठेगा। ये अमर आज तक हॉस्टल में पढ़ाई किया है, लेकिन आज के बाद यही अमर एक दरिंदा बन जाएगा। जिस दरिंदों ने मेरे माँ बाप को रोटी छीना और इस रोटी के लिए खाने के लिए मजबूर किया है, मैं उन दरिंदों को जीने के लिए मजबूर कर दूंगा। आज के बाद ये अमर नहीं, ये दुनिया छोड़ के चला जाएगा। इस रोटी की खातिर मेरे माँ बाप को जान से मार दिया। बरसों बाद मैं लौट के घर आया। मेरी ख्वाहिश, मेरी लालसा यही थी कि मैं अपनी माँ के हाथ की बनाई हुई रोटी खाऊंगा, लेकिन इन दरिंदों ने मेरे माँ और मेरे बापू को मरने पे मजबूर कर दिया। इस रोटी को ठुकराया है। कसम है इस रोटी की, कसम है इस रोटी की। हमने जो डिग्री हासिल की थी
उस टिकरे को तोड़कर आज ये बेगाना बन जाएगा। कसम है इस बात की। भगवान हमें किस कसूर की सजा दी है मालिक। भगवान किस कसूर की दी है हमें सजा। जिंदगी नहीं है आज की बात ये अमर नहीं। आज के बाद इन दरिंदों के नाम हमने अपने दिल में एलजी रखी है। अपने दिल में एलजी रखी है कि जिस वक्त चाहूंगा उन दरिंदों को अपने हाथ से सजा दूंगा।